सोफिया कुरैशी के ऊपर इस तरीके से बयान देना कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि जो सेना होती है उस सेना का एक पक्का मजहब वो होता है ईमान धर्म। उसे कई उसमें कह लो मतलब वो अपने परम के पक्के होते हैं। वो अपनी जान दे सकते हैं, वो गद्दारी नहीं कर सकते। सेना में ये बात होती है। अगर सेना ऐसी ना हो ना तो देश या कोई भी नहीं चल सकता। सेना से ही सारी चीजें हैं। तो ये इनकी सोच जो है ना, ये इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा। ये घुमा फिरा के इस्लाम की तरफ भाग जाते हैं, एक दूसरे में लड़वाते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं। ये इनके काम है। अगर उसने इस काम को ना करा होता तो इनकी उसकी आफत, और उसने कर दिया तो आफत। समझे नहीं? ये इनके जो है ना ये ड्रामेबाजी चल रही है ना, ये गलत है। समझे नहीं? हमें हमारे देश को बड़ा होना चाहिए। हमें इस देश में सबको एक होना चाहिए और हम किसी जाति वाति में ना जाएं। हम कौन सा पहनावा अपना पहनते हैं अपना पहने, कौन सा हमने खाना खाया ने वो खाएं, कौन से भगवान को हमें पूजना वहाँ वो पूजे। तो जो अपनी जो करना जो भी करे आजाद हैं। ठीक है नहीं? कभी हमारे पुराने जैसे अब ये लोग वसीम वो सलीम है बहन, वो नास्तिक बन चुका है। ठीक है, तू एक मजहब में से दूसरी तरफ चला गया। तुझे पहली बात तो मजहब में किसी के घुसना की जरूरत ही नहीं। ये बताइए, कोई जरूरत तो है नहीं किसी। अब तुम किस धर्म के हो, मैं किस धर्म का, कोई जरूरत तो है नहीं, है नहीं? अगर है जरूरत तो एक भाई बनने की, कि अगर मुझे कोई आपसे बात करनी हो तो मैं आपसे बात करूं, किस तरीके से करूं, कैसे गुफ्तगू करूं, ये मेरे ऊपर निर्भर है इंसानियत के तौर पे। अगर इंसान को नहीं मानेगा तो बेकार है। ये सदियों से लोग ढूंढते चला रहे हैं कि पृथ्वी बनाने वाला कौन है, कुदरत को ये दुनिया को लाने वाला कौन है। अब किसी की समझ में नहीं आ रही हो तो इसका कोई इलाज तो है नहीं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी विवादित टिप्पणी दी गई है वो जाति मजहब की वजह से? यही कहानी और कुछ नहीं। कोई भी आदमी ये नहीं पूछ रहा हिंदू से कि तुम ये बताओ पानी पाकिस्तान का रोक दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मुसलमानों से पूछ रहे हैं। अबे मुसलमानों से जब पूछो, एक बात सुनो, आवाम का क्या काम है? आवाम का काम है बच्चों की तरह अपने घर में रहना। आवाम का यही काम तो है। या ये काम है कि सेना को ऑर्डर देना या क्या ये काम करना? जो जिस पद पे है ना उसका वो काम है। वही अगर कोई बच्चा या कुछ हमारा नागरिक घबरा रहा है तो उसको समझाना काम किसका है? सरकार का। क्या ऐसे नहीं भाई, ऐसे और वैसे नहीं ऐसे। अगर गलत अफवाहें उड़ाई जाती हैं या अपनी बड़की में कोई बड़ी बड़ाई मारी जाती है, ये भी गलत। झूठ बोलना पाप होता है। झूठ अगर बोलोगे उससे काम नहीं चलता। ठीक है, धोखे में आ जाते हैं लोग, मगर क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये है हमारा कहने का मतलब कि कहीं भी इस बात को लेके ना फैलाएं। क्या है जातिवाद है, जाति का कोई मतलब नहीं, किसी का कोई रंग लेना देना नहीं। अगर कोई दुश्मन हमारे साथ गलत कर रहा तो उसके साथ बिल्कुल जवाब देना जरूरी है। अच्छा, पूरा देश सोफिया कुरैशी के ऊपर फक्र कर रहा है कि हमारे देश में इस तरीके की बेटी हुई, लेकिन बीजेपी के इस नेता का इस तरीके से विवादित बयान दे देना। देखो जी, पहली बात तो ये है कि मैं नाम से कोई वास्ता नहीं रख रहा। वो सूफिया हो या दूसरे भी हो, कोई नाम से कुछ नहीं है। तो वही नागरिक है, हमारे देश की नागरिक है। अपनी नागरिकता उन्होंने पूरी अपने जोरों खरोश से होश हवास में और मर्दानगी की तरह उसने अपने परम को निभाया। उनकी वेलकम, थैंक यू, वन थैंक यू। हाँ, और मैं इसको नहीं, हमारी सेना होती ऐसी है, हमें यकीन है उस पे। हाँ, सेना को बल्कि हम पे यकीन नहीं हो, मगर हम वो सेना अपनी जगह पे बिल्कुल यकीन से होती, पक्की अपनी जगह पे। वो परम नहीं तोड़ती, वो धर्म नहीं देखती। उसे धर्म से कोई मतलब नहीं, उसे अपने काम से मतलब है। ये बात है, ये हकीकत है ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में महिलाओं के सम्मान में। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है यार, इन्होंने जिंदगी हराम कर दी। समझे नहीं? इन्होंने न जिए न जीने दिया। हमारा नारा ये था कि जियो और जीने दो। ठीक है नहीं? ये न जिए न जीने दिया। कैसे बात कर रहे हैं? ऐसी बात कर रहे हैं हम, और कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे? हम मेरे भाई हमारे ऊपर भी मास था, हमारे ऊपर भी खाल में जान थी। आज हम सूखे पड़े 2013 से अब तक। ठीक है नहीं? हम भी किसी हालत में आ गए यहाँ, वरना हम क्यों आते यार इस राग में? हमें क्या पता था क्या दुनिया में हो रहा? हमें कुछ नहीं पता। हमें इतना पता था कि काम पे जाना और घर में खाना, बस यही काम था और कुछ काम ही नहीं था हमें। मतलब 2013 से पहले सब कुछ बढ़िया था, उसके बाद ऐसा हो गया। अब ऐसा है बस, और क्या है।
हाँ, और इन्होंने देखो कोई कारनामा नहीं छोड़ा। गाय भैंस दूध मक्खन वो मंगलसूत्र और ये वो कोई चीज छोड़ी है? अबे महिलाओं से कभी ये कहा आपने कि आप नागरिक हैं, सब भारतवासी हैं, आप अपनी कोई भी जिंदगी रिलेशन में या कहीं भी जिंदगी को चुनो और जिंदगी चुन के होश हवास से रहो, ये गंदगी हटाओ। जो हमारे अंग्रेज करते थे वो अंग्रेजी नाटक हटाओ। नहीं, ऑरेंज जेब ने ये करा, फलाने जेब ने ये करा, इस जेब ने वो करा, फलाने ने ये करा, उनने ये करा। अबे ये काम नहीं करो। अब जो आने वाली अगला कदम है उसको देखो, ठोकर तो लग गई, जो लगनी थी आगे की तो ना लगे। ये बताइए आप, आगे की भी ठोकर पब्लिक क्या बताएगी? पब्लिक से क्या मतलब है? तो मोदी जी तो कहते हैं कि जाति मजहब सब कुछ भारत से खत्म हो गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक से एक साइंटिस्ट हमारे देश में है, हाँ, उनको बिठाइए, उनसे राय लीजिए, राय लेके काम करिए। कौन मना करता है? एक से एक साइंटिस्ट है, एक से एक सब कुछ है यार। कभी ये भी टाइम था कि लैंडलाइन फोन भी नहीं थे, आज तो सारी चीज फॉरवर्ड है। फिर अब क्या दुख है? अब तो पब्लिक से ये कहा जाए कि नहीं भाई तुम नमाज पढ़ो, पूजा करो, कुछ करो, तो काम अच्छे अच्छे करो, चोरी और ये गंदी बातें छोड़ो। अभी मैं यहाँ मेरा जेब कट गई इसी भीड़ में। अच्छा, हाँ, जेब कट गई। और क्या? आपको बताओ कौन जेब कतरा है? इतनी भुखमरी है, लोग जो है ना इतने, यही चांदनी चौक में देख लो कितने लोग कंगले घूम रहे हैं यहाँ, जिनको यही नहीं पता कि नहाना किसे कहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि कानून की पट्टी हम अपने देश की खोलना चाहते हैं। कानून की पट्टी बंदी हुई नहीं देखना चाहते। कानून असली आंख से देखे और सही फैसले करे, सही फैसले करे, वो हम अपने देश में चाहते हैं। अच्छा, आप जो विजय शाह जी ने विवादित बयान दिया है सोफिया कुरैशी के ऊपर, उनको इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देने की बात नहीं, गलती करे ना तो उसको सीधा जेल डाल दो। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट अब अरे पहले पुलिस का काम ये है कि उसको पकड़ो और जेल, समझे नहीं? उसके बाद में कोर्ट में जो है ना उसको, गलती मैं करूं, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैं रिश्वत दे के या तुम रिश्तेदारी करके छोड़ूंगा? कानून तो बराबर रखो ना। बीजेपी और ये कांग्रेस और ये फलानी पार्टी और ये राम सिंह और अब्दुल को छोड़ो ना, इंसानियत पे आ जाओ, सच्चे बन जाओ, नकली पैसा छपना बंद कराओ, गंदे काम बंद कराओ। कोई दुख में उस दुख को देखो कि दुख में क्यों है, क्या मतलब है इसका? पद पाना जरूरी या अच्छी वो नहीं, पद पा लिया तो हमने सब कुछ कर लिया। पद पा के निभाना जरूरी है। किसी पद को अगर कोई पद मिल जाए ना तो उस पद को निभाना जरूरी है। क्यों? कि वो फैसला कलाम पाक लिख चुका है कि जीवन ये है, सारा शऊर बता दिया कलाम पाक ने। जिस लोगों पे उंगली उठाते हो तुम, उन पे उंगली उठाना बंद करो और उसकी सच्चाई जानो। बिना सच्चाई जाने के कह दोगे किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। जब तक नहीं जानो मत कहो, ये गलत है। ठीक है, हमारा ये कहना है कि पुलिस और जितनी भी हमारे यहाँ सच्चाई हो जाए और सच्चाई पे हमारे कायम हो जाए और झूठ को हटाएं और गंदगी को साफ करें और गंदगी हमारे देश में ना आए, तो हम शुक्रगुजार हैं। जो सत्ता में बैठी है वही गंदगी नहीं हटा रही है। कल तो सोफिया कुरैशी देश के लिए मिटने के लिए तैयार थे, उसको इस तरीके से मैंने वही बात बोली है कि प्रशासन को ये चाहिए कि जो भी हो, किसी पार्टी में हो और कहीं के भी हो, कुछ भी हो, किसी के मोदी का साला क्यों ना हो यार, उसको कानून बराबर होना चाहिए। उठाओ जेल डालो, उसके बाद में वो कोर्ट जाने क्या करेगा उसका? कोर्ट के ऊपर फैसला छोड़ो बस। कोर्ट को रखोगे नहीं रखोगे, कोर्ट को अपने घर लेके जाओगे, कोर्ट का कोई हक है? कोर्ट जरूरी है। कोर्ट की वजह से हम जिंदा हैं, मगर कोर्ट को ये चाहिए, कोर्ट को सच्चाई जानने की जरूरी है। ये कुछ नहीं कोई भी धल्ला आगे और कोर्ट का चूता बना दे। लेकिन कोर्ट का कहाँ तारीख पे तारीख देती है अंकल? हाँ, अबे भाई वही मैं बोल रहा हूँ बड़े भाई साहब बुरे मत मानो इस बात को। मैं वही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जज हूँ और मेरा कोई चूतिया तो नहीं बना दिया। ये बात सच कह रहा है, ये किसी लालच में तो नहीं आ गया। ये कोर्ट का काम है। अगर कोर्ट इस काम को करे ना तो जय हिंद,
हमारा देश फिर बढ़िया का बढ़िया। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमारे देश में नहीं होती यार, बहुत खुशहाल है हमारा देश, हजारों चीजों से अच्छा है, सारी कंट्रियों में अफजल है। ये बताइए कितनी खूबसूरती है इसमें। इस खूबसूरती को बरकरार बढ़ाई जाए, नफरत हटाई जाए। किसने पहले क्या करा, कैसे हुआ, नहीं पता। अब तो जो भी है ना, वो गुलाब का फूल और प्यार का फूल साथ में लेके चलो। कोई मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई रोड पे पड़ा है, उसको देखो कि हाँ ये क्यों पड़ा, क्या मतलब है तेरा।